and I unmake you. Is this real? सोच कर देखिए, अगर आपका यूनिवर्स खत्म हो रहा हो तो आप इसे बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे। अब मल्टीवर्स से लेकर पॉकेट डायमेंशंस तक ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी लेवल्स मूवी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बुक स्टोर में काम करने वाले एक क्लर्क जो से होती है, जिसकी कि एक दिन ऐश नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब कई महीने तक एक साथ रहने के बाद एक दिन जो ऐश से पूछ ही लेता है कि वो असल में करती क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि उसने कभी अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अब ऐश भी आज बहुत सीरियस थी और वो कहती है कि जो भी जो इस यूनिवर्स को लेकर मानता आया है, उसके रियलिटी को लेकर जो भी विचार हैं, असल में रियलिटी से बहुत अलग है। वो उसे अपने बारे में भी रिवील करती है कि वो असल में इस यूनिवर्स की है ही नहीं और वो आज जो को सारी सच्चाई बता देगी। लेकिन इसके बारे में वो उसे कुछ भी बता पाती इसके पहले ही पीछे से एक हंटर नाम का आदमी आता है और वो ऐश को शूट कर गन को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वहीं जो तो इसे सदमे में चला गया था, उसकी आंखों के सामने ऐश वहीं मारी गई। सो खुद को संभालने के बाद जो उस गोली मारने वाले आदमी का पीछा करने लगता है ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जब वो आदमी एक गली में घुसा ही था तो वो वहीं से गायब हो जाता है। जो समझ नहीं पाता कि वो आदमी अचानक से कहां चला गया। अब जो इस घटना के बाद बिल्कुल बदल चुका था। ऐश को मरे हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, मगर इन दिनों में जो कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर तक नहीं निकला और जो को ऐसे दुखी देख उसका एक दोस्त ओलिवर अक्सर उसका ध्यान रखने आता। वो जो को यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है कि उसकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बचा है और उसे ऐश को भूल आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो तो खुद अभी जीना ही नहीं चाहता था और ओलिवर के जाने के बाद रात को जो अपनी गन से खुद की ही जान लेने का फैसला करता है। उसे अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही थी और वो अब ऐश को याद करते हुए फाइनली ट्रिगर दबा ही देता है कि सरप्राइजिंगली गन से कोई बुलेट निकलती ही नहीं। अब जो गन को घर में आसपास चलाकर चेक भी करता है और वो गन वहां पर चल भी रही थी, वहीं उसे सोफा में छेद भी हो जाता है। लेकिन जब भी जो खुद को गोली मारने की कोशिश करता तो गोली नहीं चलती। अब जो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वहीं उसका घर जिस एआई से कंट्रोल था वो गन को डिटेक्ट कर पुलिस को इन्फॉर्म करने लगती है। सो अब जो गन से शीशे को तोड़ इतनी ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान देने लगता है कि अब सरप्राइजिंगली वो नीचे भी नहीं जा रहा था। वो कैसे भी करके खुद को मार ही नहीं पा रहा था और तभी रियलिटी ग्लिच होने से अब वो खुद को अपने बेड पर पाता है। जो यहाँ से समझ चुका था कि उसके आसपास की रियलिटी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐश जिस दिन मारी गई वो भी यही कह रही थी कि जो को अभी असली रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी। जो अगली सुबह जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला ही था तो अब भी उसे अपने आसपास से गुजर रहे लोगों के चेहरे ग्लिच करते हुए नजर आने लगते हैं। उसके आसपास की बिल्डिंग्स पर ऐश के बिलबोर्ड नजर आ रहे थे और वे भी ग्लिच करके गायब हो जाते। इसके अलावा अब तो उसके फोन पर भी ऐश के मैसेजेस आने लगते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि ऐश तो मर चुकी थी। जो जल्दी से भागकर अपने दोस्त ओलिवर को वही मैसेजेस दिखाता है। लेकिन ओलिवर के अनुसार वे मैसेजेस शायद से ऐश ने मरने से पहले रिकॉर्ड किए होंगे और उन्हें फ्यूचर में स्केड्यूल किया होगा। लेकिन जो को पता था कि कुछ तो अजीब है और अब ऐश का वीडियो मैसेज आते ही जो उसमें देखता है कि ऐश कह रही थी अगर ये वीडियो जो को अभी मिली है यानी कि उसे कुछ तो हो चुका है और अब जो को पास की एक बुक स्टोर पर जाकर एक डायरी लेनी होगी जिसकी बुकिंग ऐश के नाम पर है। और अब जो जल्दी से उसी बुक स्टोर पर जाने लगता है। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि उस पर कोई कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए है। वहीं जो अब बुक स्टोर पर पहुंचकर वहीं डायरी ले ही लेता है और पढ़ने लगता है। लेकिन अब ऐसा करते ही उसके आसपास की रियलिटी फिर से ग्लिच करने लगती है। तो वो डायरी को लेकर घर जाने लगता है ताकि आराम से पढ़ सके। वहीं कंट्रोल रूम में जो भी लोग उस पर नजर रखे हुए थे वे जो के पीछे अपने आदमी भेज देते हैं। वे शायद से इस डायरी के लिए ही उसका पीछा कर रहे थे। वहीं अब घर जाते हुए जो को ऐश का मैसेज मिलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे बचकर अपने घर पहुंचना होगा। सो जो भागकर अपना दरवाजा बंद करने लगता है। हालांकि उसका पीछा कर रहा वो आदमी अब वो भी अंदर आ ही गया था और वो जो पर गोलियां चलाकर उसे डायरी लेने लगता है। यहाँ जो के पास भी एक गन थी जिसमें शुरू में तो उससे निशाना चूक जाता है, मगर इस बार जब वो शूट नहीं करना चाहता था तो उसकी बॉडी खुद से ही गोली चला देती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है।
जो हैरान था कि ये कैसे हुआ, मगर अब तक तो और भी आदमी उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सो जो अब दूसरे आदमी के अंदर आते ही उससे लड़ने लगता है। अब ये अटैकर काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर था, सो वो जो की गन को गिराकर उस पर आसानी से हावी होने लगता है। लेकिन अब फिर से जो की बॉडी अजीब कारणों से अपने आप मूव करने लगती है ताकि वो अटैकर के पंचेस से बच सके। और जो अब उस अटैकर को ही मारने लगता है। वो अटैकर भी कहता है कि जो ने ये कैसे किया, जिसके बाद जो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। असल में इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है कि तभी पीछे से फिर से ऐश की वीडियो चलने लगती है। और जो समझ पाता है कि ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बल्कि एक लाइव फीड है, यानी कि ऐश अभी भी जिंदा थी। अब ऐश जल्दी से बताने लगती है कि वो असल में मरी नहीं बल्कि वो अपने यूनिवर्स में वापस आ गई थी। उसकी दुनिया में टाइम अलग तरह से काम करता है। यहाँ जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि ऐश किस बारे में बात कर रही है, सो ऐश उसे शुरू से बताना शुरू करती है। वो रिवील करती है कि उसके यूनिवर्स में साल 3000 आते आते टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इजाद कर ली जो कि अपने आप सोचने और समझने के लिए सक्षम थी। और एक कंपनी सैंटेक एआई को अपग्रेड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वहीं एक दिन उन्होंने हंटर नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया। ये वही हंटर है जिसने शुरू में ऐश को गोली मारी थी। अब हंटर एआई को लेकर कुछ बड़ा करना चाहता था। वो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं आगे ले जाना चाहता था। और कई सालों तक लगातार इसी आइडिया पर काम करने के बाद उसने फाइनली अपना एक नया पर्सनल यूनिवर्स क्रिएट करने का सोचा। एक ऐसा पॉकेट यूनिवर्स जिसमें एआई से जनरेटेड बहुत से लोग होंगे, उनकी चेतना खुद से ही सब कुछ करेगी। और उसमें हंटर जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल कर जा पाएंगे। अब हंटर इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद से हैंडल नहीं कर सकता था। उसे एक दूसरे डेवलपर से मैसेज आया कि वो हंटर का ये सपना पूरा कर सकता है। और उसके साथ डील होने के बाद दोनों ने फाइनली उस यूनिवर्स को क्रिएट करने पर काम शुरू कर दिया। वहीं चूंकि इतने बड़े यूनिवर्स का डेटा कहीं स्टोर नहीं हो सकता था, तो हंटर को उसे ओपनली क्लाउड पर डालना ही पड़ता है। और जिसके बाद हंटर ने एआई का इस्तेमाल कर इस यूनिवर्स में सब कुछ क्रिएट किया। वहीं उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद तो उसे सैंटेक कंपनी का सीईओ बना दिया गया। हंटर अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को कंट्रोल कर रहा था। और फिर उसे सबसे बड़ा आइडिया आया, क्यों न वो उस पॉकेट यूनिवर्स में रह रहे लोगों से काम करवाए। वे लेबर रियल लाइफ के एम्प्लॉय से बहुत सस्ती पड़ेंगे। अब ये सुनकर जो पूरी तरह से सकते में था, वो कोई रियल इंसान नहीं बल्कि हंटर के बनाए पॉकेट यूनिवर्स का सिर्फ एक सॉफ्टवेयर भर है। हालांकि ऐश उसे समझाती भी है कि वो भी एक रियल इंसान ही है, उसकी चेतना खुद की है। जो भी डिसीजंस वो लेता है वो उसके खुद के होते हैं। इसलिए तो रियल यूनिवर्स की होने के बावजूद ऐश को जो से प्यार हो गया। वो रिवील भी करती है कि वो भी हंटर की तरह रियल यूनिवर्स से है, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी में काम करती है। और हंटर ने जिस ऐश को मारा था वो तो सिर्फ उसका मॉडल भर था, जिसे कि वो रियल यूनिवर्स से कंट्रोल कर रही थी। अब वो आगे बताती है कि हंटर समय के साथ अपने इस यूनिवर्स के लोगों पर अपने मन मुताबिक एक्सपेरिमेंट करने लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया कि बेशक से यहाँ के लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर हैं, मगर उनके इमोशंस असली हैं, उनकी खुद की चेतना है। इसलिए वो सीक्रेटली इस यूनिवर्स में घुसी और यहाँ की जानकारी इकट्ठा कर बाहर गवर्नमेंट को भेजने लगी, ताकि गवर्नमेंट हंटर को कंट्रोल कर सके। इसलिए ही हंटर ने उसे शुरू में गोली भी मारी थी, क्योंकि वो उसके प्रोग्राम का डेटा चुरा रही थी। जिस मिशन के बीच वो जो से मिली और उसे उससे प्यार हो गया। वहीं जो डायरी अभी जो के पास है, उसमें ऐश ने मरने से पहले इस यूनिवर्स का पूरा सीक्रेट डेटा छुपा लिया था। इसलिए ही इसे हासिल करने के लिए वे लोग उसका पीछा कर रहे थे। सो ये डेटा ऐश को रियल यूनिवर्स में चाहिए होगा, ताकि वो इसे गवर्नमेंट को दिखाकर हंटर को जेल करवा सके। यहीं पर वो ये भी रिवील करती है कि हंटर ने ये प्रोग्राम जिस दूसरे डेवलपर के साथ मिलकर बनाया हुआ था, वो डेवलपर कोई और नहीं बल्कि ओलिवर ही है, जो का सबसे खास दोस्त। वो रिवील करते हैं कि रियल यूनिवर्स में ओलिवर पिछले कई सालों से गायब है और उसका मॉडल वर्जन ही इस यूनिवर्स में रहता है। सो ऐश के अनुसार जो अब इस डिजिटल यूनिवर्स में ओलिवर से मिले और उससे मदद मांगे। वहीं रियल यूनिवर्स में ऑपरेटर हंटर के पास जाती है और रिवील करती है कि वे जो के पास से वो डेटा वाली डायरी ले नहीं पाए। वहीं अब उसे भी लगने लगा है कि उन्हें उस पॉकेट यूनिवर्स से काम करवाने वाले अपने प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हंटर कहता है कि वो जो भी चाहता है वो करके ही रहेगा, और वो ऑर्डर दे देता है कि वे रियल लाइफ में मौजूद ऐश को ढूंढे और जल्दी से पता करे कि वो कहाँ छुपी है। वहीं ऐश के पास रियल लाइफ के ओलिवर का फोन आता है और ऐश उससे मदद मांगती है
कि वे उस डिजिटल यूनिवर्स को हंटर के कंट्रोल से बाहर रखें। यहाँ ओलिवर उसकी मदद करने को मान जाता है और अपने पास छुप कर आने को कहता है। वहीं अब तक हंटर के गार्ड्स ऐश को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ चुके थे। सो ऐश किसी तरह से भागकर ओलिवर के घर जाने लगती है और रास्ते में ओलिवर उसे अपने घर का सीक्रेट मैप भी भेजता है। अब ओलिवर के घर आने के बाद ऐश चाहती थी कि ओलिवर उसकी मदद करे और हंटर उस पॉकेट यूनिवर्स पर अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दे। वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है। ओलिवर उसकी बातों से सहमत था और वो रिवील करता है कि असल में वही था जिसने कि शुरू में जो को मरने से बचाया, और जब वे लोग उसे मारने भी आए थे तो भी उसी ने जो के प्रोग्राम को अपग्रेड कर उसे बचा लिया था। और वो ऐश को अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग में छुपने को कहता है ताकि हंटर उसे पकड़ ना सके जब तक कि उनका मिशन पूरा ना हो जाए। वो ऐश को बहुत थोड़े टाइम के लिए उस यूनिवर्स में भेज भी देता है जहाँ की ऐश फाइनली फिर से जो से मिल पाती है। हालांकि अपने डिजिटल यूनिवर्स में इन सडन चेंजेस को देख हंटर ने बाहर से नोटिस कर लिया था कि ऐश का मॉडल फिर से उसके यूनिवर्स में आ गया, जबकि जो तो परेशान ही था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि एक तो वो खुद रियल इंसान नहीं है और ऐश रियल वर्ल्ड में रहती है, तो वे एक साथ तो कभी नहीं रह पाएंगे। हालांकि ऐश उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है और वो उसे सच में प्यार करती है कि तभी ओलिवर ऐश को डिजिटल यूनिवर्स से बाहर ले आया था। वो बताता है कि हंटर ने उसे डिटेक्ट कर लिया और वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था। ऐश को अब ये लोकेशन भी छोड़कर बाहर भागना पड़ता है। वहीं डिजिटल यूनिवर्स में जो भागकर ओलिवर के पास जाता है और मदद मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि ओलिवर ने ही रियल वर्ल्ड में हंटर की ये यूनिवर्स बनाने में मदद की थी। अब ओलिवर रिवील करता है कि चूंकि इस यूनिवर्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो हंटर इस पॉकेट यूनिवर्स को ही पूरी तरह से रीसेट कर देगा और जल्द ही इस बार अपने आप से एक दूसरा यूनिवर्स बना लेगा ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है कि जो का ये पूरा ही यूनिवर्स खत्म होने वाला है। जितने भी लोगों को वो जानता था वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो के पास अभी भी मौका है अपने यूनिवर्स को बचाने का। जो डेटा उसके पास ऐश ने छोड़ा था वो डेटा उसे एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड करना होगा। दरअसल इस पूरे डिजिटल यूनिवर्स का बैकअप डेटा उसी डायरी में है जो कि ऐश ने उसके पास छोड़ी थी। सो ओलिवर अब एक चाबी देकर जो को एक सुपर कंप्यूटर की लोकेशन देता है और वहां जाकर जो को वो सारा डेटा अपलोड करना होगा और उसके बाद सब सही हो जाएगा। अब जो के लिए ये डेटा अपलोड करने में मुश्किलें हो सकती हैं, सो वो अपनी गन के साथ पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वहीं इसी वक्त रियल वर्ल्ड में ऐश हंटर के गार्ड से बचकर भाग रही थी। यहाँ ऐश भी चूंकि सीक्रेट इंटेलिजेंस की एजेंट रही है, सो वो उन सभी गार्ड्स को मार आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन गार्ड्स की संख्या ज्यादा होने से वे ऐश को पकड़ ही लेते हैं और सीधा हंटर के पास ले आते हैं। अब ऐश हंटर से कहती है कि उसे डिजिटल यूनिवर्स को रीसेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हंटर के अनुसार उसी ने तो उस यूनिवर्स को बनाया था, यानी कि वो उनका भगवान है और वो जो भी चाहे उनके साथ कर सकता है। यहाँ से हंटर अब डिजिटल यूनिवर्स में जाकर ओलिवर से भी मिलता है और ओलिवर कहता है कि उसे हंटर के साथ इस यूनिवर्स को बनाने में उसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। उसे शुरू में लगा था कि हंटर कोई अच्छा काम कर रहा है। यहाँ हंटर चुपचाप उसकी सुनता जा रहा था क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में अपने गार्ड्स को ओलिवर को पकड़ने भेज दिया था और एक गार्ड ओलिवर के रियल वर्जन को पकड़ ही लेता है और उसे शूट कर देता है। ऐसा होते ही ओलिवर का मॉडल डिजिटल यूनिवर्स से भी गायब हो गया था। हालांकि ओलिवर ने मरने से पहले जो को मैसेज भेज दिया कि वो खुद शायद से बच नहीं पाएगा और जो को ही अपने यूनिवर्स को बचाना होगा। जो अब तक ओलिवर के कहे अनुसार सुपर कंप्यूटर तक पहुंच चुका था और वो जल्दी से डेटा को अपलोड करने लगता है, जिसके कि तुरंत बाद इसका अलर्ट रियल वर्ल्ड में एरिका और हंटर के बाकी लोगों को मिलने लगता है कि जो उसके डिजिटल यूनिवर्स का बैकअप इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है और वे जल्दी से कई सारे लोगों को जो को रोकने भेजते हैं। हालांकि जो को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है और वो पूरी तैयारी के साथ आया था, सो वो डेटा अपलोड होने तक फायरिंग करते हुए उनसे लड़ने लगता है कि तभी वो खुद से ही अपनी जगह बदलकर सिटी के पोर्ट पर आ गया था जहाँ की हंटर पहले से मौजूद था और वो उस पर फायरिंग कर देता है। यहाँ हंटर के पास पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल मौजूद था, सो वो जो को कमांड दे अब टॉर्चर करने लगता है। हंटर उसे ऐश के बारे में भी बताता है कि वो रियल वर्ल्ड में उसके कब्जे में है और वो उसे भी मार देंगे। लेकिन अब ये कहते ही हंटर के पास से कंट्रोल्स हटने लगते हैं और जो के पास गन आने से अब उसने हंटर के मॉडल को मार उसे रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। यहाँ हंटर भी हैरान था कि वो कमांड क्यों नहीं दे पाया, मगर अभी तो उसे जल्दी से पहले डिजिटल यूनिवर्स को रीसेट करना था।
ताकि बैकअप डेटा के अपलोड होने से पहले ही वो उस यूनिवर्स को नष्ट कर दे और दूसरा यूनिवर्स बना सके। यहाँ ऐश मरने से पहले आखिरी बार जो से बात करना चाहती थी और हंटर भी हैरान था कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के लिए कोई इंसान कितना पागल हो सकता है, और वो आखिरी बार ऐश की जो से बात करवाने लगता है। वहीं जो के आसपास का तो पूरा ही यूनिवर्स अब बर्बाद हो रहा था क्योंकि हंटर रियल वर्ल्ड से उसे रीसेट कर रहा था। और अब जो मरने से पहले ऐश को थैंक्स बोलता है जो उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम से प्यार किया और उसके यूनिवर्स को बचाने की कोशिश की। अब तक तो खुद जो की बॉडी भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी थी और एक झटके के साथ अब सब कुछ खत्म हो जाता है। जो का पूरा यूनिवर्स नष्ट हो चुका था। यहाँ रियल वर्ल्ड में हंटर को नोटिफिकेशन मिलता है कि डिजिटल यूनिवर्स अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हंटर इसे काफी खुश था कि जो वो करना चाहता था उसने कर ही लिया, और अब वो ऐश को मारने का भी ऑर्डर दे देता है कि अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक से हंटर की स्क्रीन पर ओलिवर आ गया था। वही हंटर की डेस्क पर रखी ऑर्ब हिलने लगती है। हंटर तो अब पूरी तरह से कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो रियल ओलिवर को पहले ही मार दिया। और ओलिवर अब उसे रिवील करता है कि हंटर जिस डिजिटल यूनिवर्स से एक्सपेरिमेंट करना चाहता था वो जिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को असली इंसान मानता ही नहीं था, तो खुद हंटर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, बल्कि उसका ये पूरा ही यूनिवर्स जिसे कि हंटर असली मानता आया है वो भी पूरा डिजिटल यूनिवर्स ही है जिसे कि खुद ओलिवर ने बनाया। इसके बाद ओलिवर जो को इस यूनिवर्स में ले आता है क्योंकि ये भी एक डिजिटल यूनिवर्स है। तो जो का सॉफ्टवेयर कोड ओलिवर ने यहाँ शिफ्ट कर दिया और अब जो गन पॉइंट पर ऐश को छुड़ाने लगता है तो वहीं हंटर तो सब कुछ चुपचाप देखे जा रहा था। उसका घमंड टूट चुका था कि वो असली है। जो और ऐश अब उसे गोली मारकर नीचे फेंक देते हैं। वे अब फिर से फाइनली एक साथ थे और कुछ टाइम बाद ओलिवर दोनों से मिलने आता है और उन्हें अपने बारे में सब रिवील करता है। दरअसल उसने पहले इस यूनिवर्स को कंप्यूटर में बनाया। यहाँ के लोग खुद को असली समझते थे, तो उसने सभी को उनके फ्री विल दे दी। लेकिन उसको ये जानना था कि यहाँ के लोग दूसरे डिजिटल यूनिवर्स के बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए ही उसने हंटर की वो डिजिटल यूनिवर्स बनाने में मदद की, वरना तो हंटर अकेला कभी पॉकेट यूनिवर्स बना नहीं पाता। और उसने देखा कि हंटर खुद डिजिटल यूनिवर्स के लोगों को सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझता था, इस बात से अनजान कि वो खुद भी एक डिजिटल यूनिवर्स में ही रहता है। और वहीं से ओलिवर की इस यूनिवर्स के लोगों से उम्मीद चली गई। लेकिन तभी उसने ऐश और जो को देखा। ऐश ये जानते हुए कि जो का यूनिवर्स असली नहीं है, फिर भी उसने जो से प्यार किया, उसके यूनिवर्स की चिंता की, और इसी कारण अब वो हर डिजिटल यूनिवर्स को अपनी फ्री व्हील पर चलने देगा। शुरू से लेकर अब तक सब कुछ ओलिवर का सिर्फ एक टेस्ट था कि वो इन डिजिटल यूनिवर्सेस को चलने दे या फिर बंद कर दे। मगर जो और ऐश के प्यार ने उसका मन बदल दिया। ओलिवर ने एक डिजिटल यूनिवर्स के अंदर और ज्यादा डिजिटल यूनिवर्सेस बनाए, बिल्कुल इंसेप्शन की तरह, सपने के अंदर एक और सपना टाइप। रियल ओलिवर तो अभी अपने रियल यूनिवर्स की कंप्यूटर चेयर पर बैठा होगा। और इसी से एक और सवाल, क्या हम और आप सभी लोग रियल हैं? इसकी क्या गारंटी है कि हमारी यूनिवर्स को अभी कोई कंप्यूटर टेबल पर बैठकर नहीं देख रहा होगा। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली टाइम ट्रेवल वीडियो में। थैंक यू।